जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक होगा हमारा हाउ टू मार्क डिस्कस थ्रो सेक्टर, कि डिस्कस थ्रो सेक्टर की मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों जैसे हर वीडियो में बताता हूँ, पहले कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, फिर उन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से उस सेक्टर की ग्राउंड की मेजरमेंट आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों आज भी इस वीडियो में पहले कुछ पॉइंट्स लूंगा, फिर इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से आप डिस्कस थ्रो सेक्टर की मेजरमेंट आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों चलता हूं, ये हमारे 8 पॉइंट है, इनके माध्यम से आप डिस्कस थ्रो सेक्टर की मेजरमेंट आसानी से कर पाओगे। अगर हम बात करें डायमीटर की, देखो हमारा शॉर्टपुट हो गया और हैमर हो गया, उसमें जो डायमीटर होता है वो होता है 2.135, लेकिन डिस्कस में हमारा जो डायमीटर होगा वो होगा 2.50 मीटर का डायमीटर होगा। अगर हम यहाँ पर रेडियस की बात करें तो रेडियस का हाफ हो जाएगी 1.25 मीटर। अब बात करेंगे नंबर 3 पर। नंबर 3 हो गया हमारा एंगल भी इसका सेम होगा, जो हमारा शॉर्टपुट और हैमर का होता है इसका भी एंगल सेम होगा। एंगल होगा हमारा 34.92 डिग्री, यानी कि 34.92 डिग्री। अब नंबर 4 पर बात करेंगे इंडिकेटर लाइन वही होती है सेम 0.75 मीटर की। अब नंबर 5 पर बात करेंगे लाइन मार्किंग, कि लाइन की जो मार्किंग होती है वो कितने चौड़ी होती है, कितने सेंटीमीटर की चौड़ी होती है। तो जो लाइन मार्किंग होती है वो होती है हमारी 5 सेंटीमीटर की। तो आगे अब नंबर 6 पर बात करेंगे इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अगर इमेजिनरी लाइन की बात करें तो इमेजिनरी लाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 18.84 मीटर की। अब नंबर 7 पर बात करेंगे सेक्टर लाइन, कि सेक्टर लाइन कितनी होती है। मान लेते हैं ये हो गया हमारा डिस्कस का ये सेक्टर हो गया, तो ये वाली लाइन होती है इसको सेक्टर लाइन बोलते हैं। तो जो इस सेक्टर लाइन की लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है 19.77 मीटर की। अब नंबर 8 पर बात करेंगे थिकनेस ऑफ रिम, कि जो हमारा सर्कल होता है, गोला होता है डिस्कस थ्रो सेक्टर का, तो जो उस पर एक रिम लगी रहती है, तो रिम की थिकनेस कितनी होती है। तो अगर उसकी थिकनेस की बात करें तो वो हमारी होती है 6 mm की। तो आशा करता हूं दोस्तों आपकी ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि इस सेक्टर की मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो अभी चलते हैं आगे। दोस्तों आज आपको डिस्कस थ्रो सेक्टर मेजरमेंट ऐसे सिखा दूंगा कि कभी आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं, लेकिन वादा करो कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि रेडियस, पहले हमें रेडियस जानना बहुत जरूरी है। और रेडियस कितनी है हमारी डिस्कस थ्रो सेक्टर की रेडियस कितनी है, तो रेडियस होती है इसकी 1.25। ठीक है, 1.25। अगर हम रेडियस की बात करें शॉर्टपुट और हैमर की तो उसकी होती है 1.067, लेकिन जो हमारा डिस्कस की होती है वो होती है 1.250 मीटर की। तो 1.250 मीटर की रेडियस मानकर हम एक गोले का निर्माण करेंगे। ये हमने एक गोले का निर्माण कर लिया और जो उसकी रेडियस है हमारी वो है 1.250 मीटर। समझ आया दोस्तों। अब आगे क्या करना होगा, आगे जो हमारा मैंने शॉर्टपुट में भी बताया और हमारा हैमर में भी बताया, तो इसमें भी ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। यहाँ पर 3 का चाप लगाओ, इस पॉइंट से यहाँ पर 4 का लगाओ और इसी पॉइंट से यहाँ पर लगा दो 5 का। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा मध्य से एक सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक सीधी लाइन आ गई, इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे हम यहाँ पर इमेजिनरी लाइन। और जो हमारा इमेजिनरी लाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है इमेजिनरी लाइन की, तो इमेजिनरी लाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 18.84 मीटर। 18.84 मीटर, ये हमने एक इमेजिनरी लाइन मान ली। अब आगे का क्या काम है, आगे का जो काम है इस पॉइंट से
6 मीटर का चाप तो लगाओ इधर, और इसी पॉइंट से 6 मीटर का चाप लगाओ इधर, तो ये जो दूरी हो गई ये हमारी हो गई लगभग 6 मीटर की, और इधर भी हमारी 6 मीटर की। आशा करता हूं दोस्तों इतना आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे, अब आगे क्या करना है, इस पॉइंट से, ये तो हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन, और जो इमेजिनरी लाइन की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 18.84 मीटर। आशा करता हूं इतना आपकी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे क्या करना है, इसी पॉइंट से हमें एक सेक्टर लाइन खींचनी होगी यहां पर, ठीक है। तो कैसे खींचेंगे, उसकी एक फिक्स दूरी है जो मैंने अभी थोड़ा पीछे बताई, वो होती है 19.77 मीटर, यानी कि 19.77 मीटर की दूरी मानकर हमें यहां पर एक चाप लगाना होगा और एक चाप इधर लगाना होगा, ठीक है। इस पॉइंट से 19.77 की दूरी मानकर एक चाप यहां लगाना होगा और एक इधर। अब आगे क्या करना है, आगे इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, आगे हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो इसको तो हम करेंगे जैब्रा लाइन, और आगे इसको सिंपल ऐसे ही खींच देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे इसको भी ऐसे ही, यहां तक तो हम करेंगे जैब्रा लाइन, और आगे इसको ऐसे ही मार्क कर देंगे। इतना काम हो गया दोस्तों। और जो हमारा ये एंगल आएगा ना, एंगल ये कितना आएगा, एंगल आएगा हमारा यहाँ पर निकल कर 34.92 डिग्री। ये हो गई हमारी सेक्टर लाइन। सेक्टर लाइन की लेंथ कितनी होती है, सेक्टर लाइन की अगर लेंथ की बात करें तो सेक्टर लाइन की लेंथ होती है हमारी 19.77 मीटर, 19.77 मीटर की। ये हमारी इमेजिनरी हो गई। ये हमारा हो गया थ्रोइंग एरिया। डिस्कस हमारा यहाँ पर गिरेगा आके कहीं पे, तो इसके बोलते हैं थ्रोइंग एरिया। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे कि इंडिकेटर लाइन कैसे मार्क करते हैं। इंडिकेटर लाइन एक तो हमारी होगी इधर और एक होगी इधर। इधर वाली तो हम आसानी से आराम से कर लेंगे इसको तो ड्रॉ, लेकिन ये कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर भी तो हो सकती है, कोई इधर लगा दे कोई इधर, लेकिन इसको फिक्स करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी हमें जो ये लाइन है ना जैब्रा लाइन ये वाली, इस पर भी 3 4 5 का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है कि 3 का चाप इधर लगाओ और 4 का इधर लगाओ, इसी पॉइंट से 5 का लगा दो इधर, तो हमारे पास ये आ जाएगी एक सीधी लाइन। ओके दोस्तों, और फिर इससे हम 0.75 मीटर खींच लेंगे और फिर इधर भी ड्रॉ कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं इंडिकेटर लाइन। और इसको भी हम इंडिकेटर लाइन बोलेंगे। ओके दोस्तों, और जो हमारा ये है ना ये गोला है, इस पर एक लोहे की रिम लगी रहती है, लोहे की या स्टील की, ठीक है। तो जो इसका जो रिम की थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 6 mm की होती है, 6 mm की रिम थिकनेस। अब बात करेंगे कि इंडिकेटर लाइन का क्या काम होता है। भाई इंडिकेटर लाइन का काम होता है कि खिलाड़ी इधर से ही तो करेगा एंट्री और इधर से निकलेगा बाहर, यानी कि वो इधर से आ गया इधर से निकल गया, वो फाउल माना जाएगा दोस्तों, समझ आया। अब बात करेंगे कि इस पर एक डिस्कस केज भी लगा रहता है। ये तो हो गया हमारा, इसको बोलते हैं हम डिस्कस थ्रो सेक्टर। ये मैंने सेक्टर ड्रॉ करके दिखाया, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया। अब बात करेंगे इस पर एक क्या होता है, डिस्कस केज, मतलब जो डिस्कस को रोकता है, बड़े वो मतलब जैसे मैंने बताया था हैमर केज, तो डिस्कस केज भी लगा रहता है इस पर, यहां पर, ठीक है। ऐसे होता है वो लगभग ऐसे। तो डिस्कस केज जो लगा होता है इसके चारों ओर, अगर इसकी हाइट की बात करें, डिस्कस केज की हाइट कितनी होती है, अगर डिस्कस केज की हाइट की बात करें तो 4 मीटर, लगभग 4 मीटर ऊंचा होता है डिस्कस केज। डिस्कस केज
4 मीटर तो होगा ये हाइट, 4 मीटर तो होगी इसकी हाइट। अगर हम सेंटर से यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक की कितनी होगी इसकी, तो यहाँ से लेके सेंटर से और यहाँ तक की जो यहाँ तक की दूरी होगी इसकी, यहाँ पर खुला है ना, तो जो यहाँ तक की दूरी होगी इसकी तो वो होगी हमारी 7 मीटर की। ठीक है, और जो यहाँ पर ये यहाँ पर इसका खुला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो जो इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 6 मीटर की। अगर हम बात करें डिस्कस की, तो डिस्कस कुछ इस टाइप का होता है, चपटे आकार का। ठीक है, अगर डिस्कस की बात करें तो डिस्कस मेंस के लिए तो होता है 2 किलोग्राम का और वुमेन्स के लिए होता है 1 किलोग्राम का। और फेंकने के भी इसके कई टेक्निक्स हैं। एक तो हमारा हो गया स्टैंडिंग, मतलब सीधे खड़े होकर फेंकना, और एक होगी रोटेशनल टेक्निक। ठीक है, तो ये डिस्कस थ्रो का हमारा आज कुछ डिस्कस थ्रो सेक्टर की मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई। तो आशा करता हूं आपको समझ आए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे हम जंपिंग इवेंट्स के बारे में। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।